आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं अपने मन की बात आप लोगों के साथ करता हूँ और मेरा उद्देश्य एक ही है कि हम लोग अपने देश, अपने समाज का कल्याण कैसे कर सकते हैं। हमारे देश में किस परिस्थिति में ये जो राजनीति गंदी होती जा रही है, बद से बदतर, इसका भी पोल खुलना चाहिए। कांग्रेस के बारे में मेरा जो व्यक्तिगत धारणा रहा वह पहले से ही बहुत नेगेटिव रहा है, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर मैं ये सोचता हूँ कि उसका चाल और चरित्र संदेह के घेरे में तो है ही, और आज तो उसने हद ही कर दिया। क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि कांग्रेस ने ही पार्टीशन करवाया, कांग्रेस ने ही आज़ादी की जो मूवमेंट थी उसको बर्बाद कर दिया, और आज जो देश में दुर्गति है चारों तरफ, उसकी जननी कांग्रेस ही है। जितने क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी बनी हो, राष्ट्रीय जनता दल बना हो, या टीएमसी बना हो, या बीजू पता नहीं कौन सा दल है, जनता दल है, और या ये सीपीएम वगैरह जो भी हैं, सबकी जननी कांग्रेस ही है। देश में भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, हिंदू मुसलमान के दंगा की जननी कांग्रेस है, जातिवाद की जननी कांग्रेस है। कांग्रेस ने आज दो बड़े घिनौने काम किए हैं, मैं आपके सामने इसको रखना चाहता हूँ। पहला घिनौना काम, जब राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार और लालू, इन दोनों ने मिलकर जातीय जनगणना बिहार में करवा दिया। जातीय जनगणना का मुख्य उद्देश्य इनका क्या? केवल और केवल जाति के नाम पर अपनी जो राजनीति पुरानी करते आ रहे हैं उसको ये बरकरार रख सकें, और तो कुछ नहीं। क्योंकि सारे के सारे इंडिया अलायंस वाले एक साथ क्यों हो गए हैं? ये भ्रष्टाचारी, दुराचारी अरविंद केजरीवाल, या ये जो ममता है, ओवैसी है, लालू है, नीतीश कुमार है, अखिलेश है, ये सारे के सारे क्यों एक हो गए? क्योंकि इन सब की राजनीति अब खतरे में आ गई है। क्योंकि नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रभक्त दिखते हैं, उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी लगता है कि हाँ सही आदमी हैं। तो इन लोगों को जातिगत जो राजनीति कर रहे थे, जाति आधारित समीकरण बना रहे थे। बहुजन समाजवादी पार्टी का एक अलग समीकरण था, समाजवादी पार्टी का MY समीकरण था, लालू यादव का MY समीकरण था, नीतीश कुमार तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। तो सब के सब मिलकर के अब जो है फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। तो आज मैं कांग्रेस का जो दो चरित्र की जो बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस भी, राहुल गांधी बड़े खुश होकर के उछल करके बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, जिन जिन राज्यों में, हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो एक बात तो पोल खुल गई कि कांग्रेस जो है सारे भ्रष्टाचार और देश का जो समस्या है, पिछड़ापन है, गरीबी है, सबका जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस ही सारे पार्टियों की जननी है, सारे भ्रष्टाचारियों की। और आज कांग्रेस ने तो हद कर दिया। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो लड़ाई चल रही है, जिसमें फ़िलिस्तीन का जो हमास आतंकवादी है और हिजबुल्लाह, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आतंकवादी घोषित कर दिया है, हमारे प्रधानमंत्री खुले मंच से इजराइल का समर्थन किया है और आतंकवादियों के प्रति विरोध जताया है। ऐसे हालत में कांग्रेस वर्किंग कमेटी हैज़ पास्ड द रेजोल्यूशन to support Hamas terrorists from Palestine, and the same is the case with CPM. They are telling that Hamas is not a terrorist, rather Israel is a terrorist state, terrorist country. तो आखिर ये क्यों? देश के ऊपर चाटा मारने का काम कैसे ये कांग्रेस कर सकती है या CPM कर सकते हैं? क्योंकि इन्होंने हम सबको गुलाम समझा है। हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को तमाचा मारा है, हमारे प्रधानमंत्री के बात की अवहेलना की है, और सिर्फ जानते हैं
मुसलमानों का वोट लेने के खातिर, क्योंकि पूरी दुनिया दो धड़ों में बट रही है। पूरा इस्लामिक नेशन एक हो रहा है और डेवलप्ड कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया इजराइल के समर्थन में है, और ये कांग्रेस पार्टी और सीपीएम फिलिस्तीन के समर्थन में है, ताकि हमारे देश के 20% मुसलमानों को ये लोग जाहिल समझते हैं। हजारों साल बैकवर्ड कर दिया है ये कांग्रेस वाले, सीपीएम वाले, राजद वाले, समाजवादी कहलाने वाले। इन समाजवादियों ने सिर्फ अलगाववादियों को जन्म दिया है, आतंकवादियों को जन्म दिया है, भ्रष्टाचारियों को जन्म दिया है, गुंडा गर्दी को जन्म दिया है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरा और आपका संवाद नियमित बना रहे। आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब।